सभी जानते हैं, हीरा काफी कीमती और दुर्लभ चीज है। हीरा एक खनिज है। खनिज उन चीजों को कहते हैं जो जमीन के नीचे से निकलता है। हीरा रासायनिक रूप से शुद्ध कार्बन होता है, यानी यह पूरी तरह से कार्बन से बना होता है। इसमें कुछ भी मिलावट नहीं होती। हीरे को अगर उच्च तापमान पर गर्म किया जाए तो यह जलकर कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा। राख बिल्कुल नहीं बचेगी। जमीन के नीचे काफी गहराई पर जब बहुत ज्यादा तापमान और दबाव पड़ता है तो कार्बन के अणु आपस में जुड़ते हैं और इससे हीरा बनता है। हीरे को फैक्ट्री में भी बनाया जाता है, जिसे कृत्रिम हीरा कहा जाता है, लेकिन देखने में यह बिल्कुल असली हीरा ही होता है। अब जानेंगे कि हीरा कैसे बनता है। असल में हीरा कार्बन के अणुओं का एक समूह होता है जो आपस में काफी करीब करीब होते हैं। इस तरह समझ लीजिए कि हम लोग जैसे सूटकेस में कपड़े ठूस ठूस के सारा सामान भर रहे होते हैं, ठीक उसी तरह से जब कार्बन के अणुओं को बहुत ज्यादा दबाव और तापमान पर ठूस ठूस के इकट्ठा किया जाता है तब वो हीरा बनता है। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में बनाए जाने वाले हीरे के लिए इसी प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। इंसान और जानवर से भी हीरा बनाया जा सकता है। वो कैसे? कोयले की तरह इंसान और जानवरों के टिश्यू को भी हीरे में बदला जा सकता है। जीवों का निर्माण मुख्य रूप से पानी और कार्बन के अणुओं से होता है। इसी वजह से इंसान और जानवर के टिश्यू में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। अगर किसी मृत इंसान या जानवर के शरीर से पूरा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकाल दिया जाए तो उसके टिश्यू में सिर्फ कार्बन बचेगा। बाद में उन टिश्यू को बहुत ज्यादा तापमान और दबाव का इस्तेमाल करके हीरा बनाया जा सकता है। दुनिया की कुछ कंपनियां इंसान या जानवर के अवशेष को हीरे में बदलने का काम करती हैं, लेकिन यह बहुत महंगा पड़ता है। इस तरह के हीरे के लिए आपको लाखों रुपए खर्च करना पड़ सकता है। लैब में बने लैब ग्रोन डायमंड, जिसे हम LGD कहते हैं, ये बिल्कुल खदान से निकले हुए हीरे की तरह दिखते हैं, लेकिन ऐसे हीरे जमीन के नीचे से निकालने जाने के बजाय लैब में उगाए जाते हैं। सिद्धांत रूप से टेस्ट बेबी और प्राकृतिक जन्म के समान है। प्रक्रिया अलग होने के बावजूद भी उसका अंतिम परिणाम समान होता है। LGD 100% असली हीरे होते हैं, जिन्हें पृथ्वी के नीचे पाए जाने वाले हीरे के निर्माण की प्रक्रिया के अनुसार प्रयोगशाला में विकसित किया जाता है। इस प्रकार रासायनिक, थर्मल और ऑप्टिकल गुण और बाहरी रूप खदान से निकाले गए हीरे और LGDs की विशेषताएं बिल्कुल समान होती हैं। कोई इस तरह की खुदाई न होने के कारण लैब ग्रोन डायमंड धरती और पानी के विशाल द्रव्यमान को नष्ट नहीं करता। नतीजतन सभी लैब ग्रोन डायमंड्स पर्यावरण को बचाते हैं और संघर्ष मुक्त होने के साथ पर्यावरण के लिए अनुकूल भी हैं। इसके अलावा भारी मात्रा में खुदाई से जुड़ा हुआ खर्च भी बच जाता है, जिसके कारण ग्राहकों को इस बचत का लाभ मिलता है। इसलिए लैब ग्रोन डायमंड पृथ्वी से निकाले गए हुए डायमंड के समान ही होते हुए भी 70% किफायती होते हैं। तो यह न केवल इको फ्रेंडली है बल्कि पॉकेट फ्रेंडली भी होते हैं। दुनिया भर में लैब ग्रोन डायमंड्स की बढ़ती जागरूकता और इको फ्रेंडली विकल्प के रूप में इसकी स्वीकृति के कारण माना जाता है कि 2030 तक विश्व भर में जेम्स एंड ज्वेलरी क्षेत्र में लैब ग्रोन डायमंड का मार्केट $80 बिलियन छूने की क्षमता रखता है। सूरत में 500 से ज्यादा लैब ग्रोन डायमंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं और इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। नतीजतन भारत में दुनिया का करीब 15% लैब ग्रोन डायमंड बनाया जाने लगा है। हालांकि चीन 56% LGD का उत्पादन करता है, लेकिन भारत की रफ्तार तेज है।
2-3 वर्षों में ही भारत में एलजीडी का उत्पादन कुछ हजार कैरेट से बढ़कर 30 लाख कैरेट या लगभग 15,500 करोड़ रुपए का हो गया है। अब लैब ग्रोन डायमंड की इतनी डिमांड क्यों है? क्योंकि ये असली हीरे की कीमत में 75% सस्ता होता है। 1 कैरेट हीरे की कीमत में आपको 2.5 कैरेट लैब ग्रोन डायमंड का हीरा मिल सकता है और सस्ता होने के कारण ये यंग जनरेशन में बहुत ज्यादा डिमांडिंग है। भारत में 2004 से लैब ग्रोन डायमंड बनाया जाने लगा है। अब लैब ग्रोन डायमंड का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? इसका इस्तेमाल आप ज्वेलरीज में करते हैं। जेम्स एंड ज्वेलरी के अलावा भी उसे सेमीकंडक्टर, सैटेलाइट और 5G नेटवर्क जैसी टेक्नोलॉजी में भी इसका इस्तेमाल होता है। ये सिलिकॉन चिप की तुलना में कम पावर में अधिक स्पीड से काम कर सकता है। अब हम जानेंगे कि हीरे के गुण क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। हीरे के कई महत्वपूर्ण गुण होते हैं, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण विशेषता है। अपीयरेंस, हीरा एक पारदर्शी होता है और उसका अपवर्तनांक मान 2.45 होता है। हार्डनेस, कठोरता, जितने भी प्राकृतिक पदार्थ हैं उनमें सबसे ज्यादा कठिन पदार्थ हीरा होता है। हीरे को काटने के लिए भी हीरे का ही इस्तेमाल किया जा सकता है। उसकी डेंसिटी, हीरे का घनत्व सबसे ज्यादा ऊंचा होता है। 3.5 ग्राम मिलीलीटर इसका घनत्व होता है। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, हीरा विद्युत का कुचालक होता है, अर्थात हीरे में से विद्युत तरंग नहीं गुजर सकते। हीट कंडक्टिविटी, हीरा ऊष्मा का भी कुचालक होता है, अर्थात हीरा ऊष्मा को हस्तांतरित नहीं होने देता। सोल्युबिलिटी, हीरा सभी ज्ञात विलायकों में अविलय होता है, अर्थात इसको किसी भी तरल विलायक में इसको नहीं घोला जा सकता। वाइंड इफेक्ट, सामान्य तापमान में हीरा वायु से प्रभावित रहता है, लेकिन 900 डिग्री सेल्सियस पर जब हीरे को गर्म किया जाता है तब यह कार्बन डाइऑक्साइड देता है।